हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में भी हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को कुछ आगे स्टेप देखेंगे और ठीक है, और फंक्शन के बारे में अच्छे से डीपली हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। यह मैं आपको बता दूं कि लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मॉड्यूलर देखा था और फंक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन किसका? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, फंक्शन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, उसके बाद हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था थोड़ा यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे एडवांटेजेस देखे थे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपने पास रखता है और किसके थ्रू फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रॉपरली फंक्शन क्या है, और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे हमको दिया है एवरी फंक्शन हैज 3 प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टीज है फंक्शन की जो एवरी फंक्शन के पास होती हैं। बिकॉज अगर हम ये 3 में से एक भी प्रॉपर्टी मिस कर देंगे तो हमारा फंक्शन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम करेगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि जहां पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ग्लोबली कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। देखिएगा, साथ ही साथ हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अभी मैं आपको बता दूं। देखिएगा, यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या कहा उन्होंने कि जैसे कि सबसे पहले इंक्लूड एसटीडी आया, ये आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद वॉइड ऐड किया। अभी देखिएगा, ये तो आपको पता है कि इंट मैन किया, प्रिंटफ लिखा, इसके अंदर कुछ हमने स्ट्रिंग पास करा दिया, रिटर्न 0 कर दिया। अभी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और आपकी ये वाली लाइन, ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये वाली लाइन, ये जो न्यू लाइन है ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या था हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मींस क्या होता है कि देखिएगा, ये जो हमारा इंट मैन फंक्शन बना है ना, मैन, ये भी हमारा क्या है, एसटीडी आईओ के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। ये किसने किया है? ये हमारे प्री डिफाइन है, ये डेनिस रिची की टीम ने किया है। ठीक है, बट हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि अभी हमें यूजर डिफाइन पे वर्क करना है। यूजर डिफाइन मींस जो हम अपने से क्रिएट कर सके और अपने यूजर्स में उसको ला सके। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मींस सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगा। इट मींस यहाँ पे देखिएगा, ये वॉइड है। वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप। ये भी क्या है? इंट। यहाँ पे रिटर्न टाइप है। तो देखिएगा, आप इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे पहले क्या आएगा, रिटर्न टाइप आएगा। उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन आएगा। नेम ऑफ फंक्शन मींस आइडेंटिफायर आएगा। आइडेंटिफायर मींस किस नाम से आप इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। इट मींस इसकी जो पहचान है वो आएगी। ठीक है, तो एडिशन हो गया। उसके बाद यहाँ कुछ आर्गुमेंट आती है। आर्गुमेंट के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये सेपरेट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, कैसे रिटर्न करता है। तो अभी आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, जब हम यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं तो उसके बाद जब हम सेमीकोलन लगा देंगे, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम सेमीकोलन भी लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले रिटर्न टाइप दिया, उसके बाद नेम दिया, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए और उसके बाद हमने क्या किया, सेमीकोलन लगाया। तो ये क्या कहलाती है हमारी? ये डिक्लेरेशन कहलाती है। अब डिक्लेरेशन हम कहाँ पे करते हैं? डिक्लेरेशन हम जो हमारी हेडर फाइल होगी उसके जस्ट बिल्कुल नीचे करते हैं, ग्लोबली। उसके जस्ट बिल्कुल नीचे आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी हेडर फाइल होगी उसके जस्ट बाद में, हेडर फाइल्स यहाँ पे और भी हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम और भी हेडर फाइल्स यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एसटीडी आईओ तक ही सीमित नहीं रहेंगे, और भी करेंगे। तो उनके बाद, ठीक है, जस्ट बिल्कुल बाद में क्या होगा, हमारी डिक्लेरेशन होगी। ठीक है, अभी हमने डिक्लेरेशन देखी, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल क्या है स्टूडेंट? देखिएगा, ये थ्योरी है, आप राइट डाउन कर लेना या आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएंगे। तो आपको ये थ्योरी अच्छे से पढ़नी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखिएगा, अगर आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में है तो वहां पे भी थ्योरी तो आपको वहां पे ही पढ़ाई जा रही होगी, बट समझाने की प्रॉब्लम हर जगह होती है। तो मैं आपको ओनली यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का मतलब क्या है? देखिएगा, फंक्शन कॉल का वो मतलब है कि वो स्टेटमेंट जहां से हम इस पूरे मेथड को क्या करेंगे, जहां से हम इस पूरे मेथड को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट का मींस, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप देखते हैं नॉर्मली, मान लीजिएगा आप एक गेम खेल रहे हैं और आपके पास उसका रिमोट है। आप क्या करते हैं, रिमोट से उसको ऑपरेट करते हैं कि आपकी एक गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो वो गाड़ी अगर आपको लेफ्ट ले जानी तो रिमोट से लेफ्ट की तरफ आप प्रेस करेंगे, लेफ्ट की तो इस तरह से क्या करते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं उसको एक रिमोट से। ऐसे ही अगर ये कॉल को हम कहें तो एक तरह से ये रिमोट है किसका, जो हमारा फंक्शन है उसका। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे कि कहां पे हमको ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल, देखिएगा, जैसे ही कंट्रोल हमारा इस लाइन पे आता है, ये स्टेटमेंट रीड करता है, तो उसके बाद क्या करता है कि जब उसे दिखेगा कि ये हमारी लाइन राइट हुई है, तो उसके बाद पैरेंथेसिस लगे हैं, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो फिर सर्च करेगा। वो सर्च करेगा इस वाली स्टेटमेंट को। ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट को सर्च करने के बाद वो इसकी डेफिनेशन को सर्च करता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन, ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मींस जहां पे हमने वो कोड एग्जीक्यूट किया है।
इट मींस यहाँ पे तो हमने उसकी डिक्लेरेशन की, कंपाइलर को बता दी कि हमारे पास एक मेथड और है जिसको हम यूज करेंगे, एक फंक्शन और है जिसको हम यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा ये है हमारी क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन के अंदर वो सारी स्टेटमेंट आएंगी जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। मान लीजिएगा हम यहाँ पे एडिशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम एडिशन की स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे। मान लीजिएगा यहाँ पे कुछ एक वीडियो प्ले करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक वीडियो प्ले की स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब वीडियो प्ले होती है तो यहाँ पे क्या ट्रायंगल बनाता है, उस पर क्लिक करते हैं वीडियो प्ले हो जाती है, तो वहां पे भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट लगी होती है वहां पे कि वहां पे इस वाली स्टेटमेंट को राइट डाउन करके रखते हैं बैकएंड में। जैसे ही क्लिक किया और इस पे क्लिक होगा, ये एग्जीक्यूट होगी, देन उसकी ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वाली बॉडी के अंदर क्या लिखा है कि वीडियो प्ले हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा कि अगर मान लो एडिशन करना है या हमको ये प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी होगी, ठीक है। इसकी बॉडी ही बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ही बोल सकते हैं। अब जहां जहां पे ये लाइन होगी, ये लिखी होगी, अब देखिएगा इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। सबसे पहले कंट्रोल हमारा आएगा, उससे इस लाइन से उसको पता लगेगा कंपाइलर को कि हमारे पास एक मेथड और है और उसके एक फंक्शन और है, सॉरी, क्योंकि फंक्शन मेथड और हमारे इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं, फंक्शन ही मेथड भी, ठीक है। या फिर मॉड्यूल बोल दो, मॉड्यूल भी। उसके बाद यहाँ पे आया ये मैन, जो हमारा मैन फंक्शन है इसको उसने देखा, उसके बाद ये प्रिंट कराया। अब जैसे ही इस पे आएगा, देखिएगा ये स्टेटमेंट पे आएगा ऐड वाली पे, जैसे ही वो ऐड वाली पे आया वो डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेगा, नीचे रिटर्न को नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली इसके बाद यहाँ पे जंप करेगा जहां पे उसको ऐड मिलेगा, यहाँ पे। तो यहाँ से वो सर्च करेगा पूरे प्रोग्राम में कि ऐड, जो हमारा ऐड फंक्शन है उसकी बॉडी कहाँ पे है, तो उसकी बॉडी यहाँ पे है तो वो यहाँ पे सर्च करेगा। ऐसा नहीं है कि वो इसको सर्च करेगा जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को नहीं सर्च करता क्योंकि यहाँ से टर्मिनेट हो रही है डिक्लेरेशन, देखो यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है कि सेमीकोलन से, वो सर्च करता है बॉडी को। तो जैसे ही इस लाइन पे आया, कंट्रोल हमारा इस लाइन को रीड करने के बाद डायरेक्टली किस पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो बॉडी पे आएगा और बॉडी क्या करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट करेगा पहले इसकी, पहले पूरी बॉडी यहाँ तक उसने रीड किया, उसके बाद प्रिंटएफ कराएगा दिस इज ऐड फंक्शन, वो इसको यहाँ पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जब उसको ये वाला करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद तुरंत कहाँ जाएगा, वो इसी पे के पास जाएगा, तुरंत इसी लाइन पे जाएगा। इस लाइन के अंदर दोबारा इसको रीड करेगा, दोबारा रीड, अब दोबारा वापस यहाँ नहीं आएगा। दोबारा रीड करने का मतलब है, मान लीजिएगा हमने यहाँ से कुछ रिटर्न करा रखा है, जैसे इंटीजर में 0 रिटर्न कराते हैं, यहाँ से भी कुछ रिटर्न करा रखा है, तो यहाँ पे वो इस पूरी सेट ऑफ लाइन के अंदर वो जो रिटर्न कराया वो इस सेट ऑफ लाइन के अंदर ऐड यहाँ पे कौन कनेक्ट कर देगा। इट मीन्स यहाँ पे लाके उसको छोड़ देगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, नेक्स्ट में मान लिया 100 लाइन हो सकती है या एक लाइन है, उसके बाद इसको रीड किया। अब मान लीजिएगा एडिशन देखिएगा यहाँ पे भी यूज हो रहा है, इस लाइन के रिटर्न से पहले 100 लाइन से उसके बाद कहीं यूज हो रहा है, तो उस टाइम पे भी सेम वर्क होगा। फिर यहाँ आएगा, यहाँ के बाद यहाँ से जो रिटर्न होगा उसको, अगर रिटर्न नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, रिटर्न हो रहा है तो डायरेक्टली यहाँ लेके जाएगा और यहाँ से फिर नीचे के लिए फर्दर एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये इसके एग्जाम्पल के थ्रू है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरे को प्लीज कमेंट के जरिए या हमारी सोशल मीडिया है उसके जरिए कहीं पे भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने बताया आपको कि 3 प्रॉपर्टी से ये किसी भी मेथड के पास पक्का होनी ही चाहिए, अगर एक भी नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारा जो फंक्शन है वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट मींस अगर कोई एक पर्सन है, उसकी बॉडी को आप देख लो, मान लीजिएगा उसका एक हाथ नहीं है, तो क्या वो अच्छे से वर्क परफॉर्म कर पाएगा, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही है कि यही एक तरह से देखा जाए तो उसके पूरी बॉडी है, ठीक है, ये उसके हाथ पैर है किसके, फंक्शन के। उसके बाद देखिएगा अब क्या आया हमारे पास आया टाइप ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के टाइप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, ये एवरी फंक्शन रखता है, ठीक है। जितने भी हम टाइप पढ़ेंगे उन सभी टाइप में ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अभी हम उनको कोडिंग के जरिए देखेंगे, मैंने आपको ये एग्जांपल बताया है, ठीक है। कोडिंग के जरिए अभी हम देख लेंगे, इसी को एग्जांपल को इंप्लीमेंट करेंगे तब उससे क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या है कि एक है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, देखिएगा। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है ये वॉइड, ये क्या है, रिटर्न टाइप है, और इसके बीच में जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो आर्गुमेंट है। अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, आने वाले लेक्चर में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं किया है, देखिएगा वॉइड है, तो इसका मतलब कुछ नहीं किया, विदाउट रिटर्न टाइप। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है इसने आर्गुमेंट में, तो इसका मतलब क्या है, विदाउट आर्गुमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं क्या है, सेकंड क्या है, विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न, ठीक है। तो इसके अंदर इसने क्या किया कि देखिएगा ये वाला फंक्शन, मैन फंक्शन को आप देखिएगा कि इसने रिटर्न टाइप में क्या किया है, इंटीजर को एक्सेप्ट किया है, रिटर्न में इंटीजर है इसके पास, जो रिटर्न करेगा वो क्या है, इंटीजर है, और आर्गुमेंट में कुछ नहीं लिया है, यहाँ पे आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं लिया है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है हमारा कि रिटर्न टाइप और विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ से रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारे पास ये
कि फंक्शन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है बट रिटर्न नहीं करता, ठीक है, कि एक्सेप्ट तो करेगा बट रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे वॉइड हो गया और यहाँ पे कुछ मान लीजिएगा एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस केस में कि वॉइड रिटर्न नहीं कर रहा है बट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक केस कौन सा आता है, एक केस आता है कि जिसमें दोनों वर्क परफॉर्म होते हैं। दोनों वर्क का मीन्स मान लीजिएगा यहाँ पे इंटीजर हो रहा है कि रिटर्न हो रहा है, बट यहाँ पे क्या करें इसको, यहाँ पे हम आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट करें, तो ये तो इस केस में होता है। अब ये 4 टाइप है ना, ये हम फर्दर वीडियो में अच्छे से सोल्व करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो आज के लिए अभी हमने ये सब कुछ यहाँ पे सीखा, 3 टाइप देखे। अभी हमारा क्या रह गया है, हमको ये कोड इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली चलेंगे अपने VS कोड में और इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने VS कोड में चलता हूँ, VS कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे एक मैं नई फाइल बना ले रहा हूँ। नई फाइल किस टाइप से बनाएंगे हम, यहाँ पे मैं फंक्शन अंडरस्कोर 1 के नाम से मैं यहाँ पे फाइल बना ले रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन अंडरस्कोर 1.c के नाम से। सबसे पहले मैंने क्या किया, हैशटैग लिखा, ठीक है, यहाँ पे stdio.h, ठीक है, और उसके बाद इंट मैन कर दिया। सबसे पहले मैन हो गया। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप लिखा, रिटर्न टाइप क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, डिक्लेरेशन करनी है। सबसे पहला पार्ट क्या था, देखिएगा सबसे पहला पार्ट हमारा इसके अंदर था डिक्लेरेशन, फंक्शन के डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे वॉइड लिया और यहाँ पे क्या लिया, ऐड लिया, या यहाँ पे मैंने fun ले लिया, फन, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हमारी डिक्लेरेशन है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको हमें सबसे पहले मान लीजिएगा इसके अंदर मैंने क्या किया था, इसके अंदर मैंने प्रिंट एफ कराया। तो प्रिंट एफ कराने के बाद मैंने क्या यहाँ पे लिखा दिस इज मैन फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे मैन फंक्शन और यहाँ पे क्या लगा दिया, /n लगा दिया नई लाइन के लिए। अब देखिएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हमारी डिक्लेरेशन थी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट कैसे, मतलब इसको हम बॉडी देंगे। यहाँ मैंने बॉडी लिखा, फन लिखा, सेम एज डिक्लेरेशन जो हमने की थी वो लिखेंगे। इसको हम प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना कि इसको हम प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन या फिर सिंपल प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट देंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद देखिएगा मैंने इसके अंदर भी एक प्रिंटफ चला दिया है। इसका मतलब कि इसके अंदर लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज फन फंक्शन, ठीक है। ये कैसा है, यूजर डिफाइन है, ये यूजर डिफाइन है। अब इसके अंदर इसी एग्जांपल के अंदर देखिएगा प्रिंटफ कैसा है, प्रिंट डिफाइन है, मैन कैसा है, प्री डिफाइन है, बट ये कैसा है, ये फन यूजर डिफाइन है। अब देखिए ये हो गया। अभी के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा अभी इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे कि अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो अभी के लिए क्या हुआ कि देखिएगा यहाँ पे सिर्फ क्या आया, दिस इज मैन फंक्शन। अभी ओनली मैन फंक्शन आया है। कौन सी, चलिए ये वाली एग्जीक्यूट हुई है। अभी इसके अंदर हमने क्या मिस किया, देखिएगा मिस क्या किया कि हमारे पास डिक्लेरेशन थी और डेफिनेशन हमने दोनों लिख दी, बट हमने कॉल नहीं की। कॉल का मतलब कि हमारे पास हमारी गाड़ी भी है, उसके अंदर बैटरी भी है, ठीक है, वर्क करने के लिए स्टार्ट है, वो बिल्कुल रेडी है, बट हमारे पास क्या है, रिमोट ही नहीं है उसको चलाने के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इसका रिमोट ही हमने कोई की प्रेस नहीं की है रिमोट से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने रिमोट को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिएगा इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ ओनली, ठीक है, एज ए एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा देखिएगा उसका नाम है, किसका, फंक्शन का नाम है, मैंने डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाया और देखिएगा ऐसे किया यहाँ पे। तो अब देखिएगा अगर मैं यहाँ करता हूँ तो अब मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरी जी ये वाली है, ये भी एग्जीक्यूट होगी। अभी इस केस में सिर्फ कौन सा ये एग्जीक्यूट हुआ था, अब दोनों एग्जीक्यूट होंगे। मैं इसको सेव करूंगा। सेव करके अगर मैं दोबारा इसको टर्मिनल कर ले रहा हूँ, देखिएगा सबसे पहले मैन मेथड आया, फिर फंक्शन आया। अभी एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। आपसे मैंने कहा था कि पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जैसी ये लाइन मिलेगी वो उठ के यहाँ आएगा, यहाँ से पूरा एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर दोबारा वापस जाएगा। वापस के लिए हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, इसको कॉपी करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, उसको बाद मैंने इसको कॉपी किया। अब देखिएगा सबसे पहले कॉपी किया मल्टीपल टाइम। अगर मैन इसको फन को एग्जीक्यूट करना है तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे इसको भी कॉपी किया, यहाँ किया और उसके बाद इसको फिर कॉपी किया, सॉरी इसको फिर कॉपी किया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अभी देखिएगा आपको पता लग जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा फंक्शन 2 है, इसको हम अंडरस्कोर 2 लिख दे रहे हैं और इसको हम अंडरस्कोर 3 लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा सबसे पहले क्या होगा कि मैन फंक्शन प्रिंट होगा, ये जो लिखा हुआ है दिस इज मैन फंक्शन। उसके बाद फन की कोडिंग चलेगी, फिर हमारा यही प्रिंट होगा, क्या, दिस इज फन फंक्शन। उसके बाद नीचे वाली स्टेटमेंट पे आएगा हमारा मैन फंक्शन अंडरस्कोर 2 प्रिंट होगा, फिर हमारा इसको रीड करेगा, फिर हमारी यही वाली लाइन स्टेटमेंट जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। उसके बाद फिर हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद हमारा टर्मिनेट होगा प्रोग्राम। तो मैंने आपको जो बताया था कि पहले यहाँ इसको देख के जैसे इसको ये मिलता है वो डायरेक्टली यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वापस जाएगा और उसके बाद फिर प्रिंट होगा। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इसको टर्मिनल कर ले रहे हैं। तो देखिएगा अभी क्या हुआ, सबसे पहले मेन फंक्शन ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या, उसके सेकंड नंबर पे हमारा फन एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमारा डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमारा फंक्शन फन एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमारा तीसरा वाला ये एग्जीक्यूट हुआ। तो ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा ऐसे वर्क करता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा, दो सेपरेट सेपरेट लेक्चर आपके लिए बने हैं, और चाहता तो मैं इसको छोटे से लेक्चर में कर लेता, बट मैंने लेंथी जो लेक्चर बनाए हैं और आपको बेसिक समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो देखिएगा हमारे यहाँ पे AKHD सॉल्यूशन के डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सभी हमारी जितनी भी सोशल मीडिया है उनके जरिए आप यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी सोशल मीडिया लिंक्डइन और हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे इसके जरिए आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप वीडियो के कमेंट के जरिए भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट अगर अभी तक बुकमार्क नहीं की है तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे लेक्चर, आपको सारे लेक्चर मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।